भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में जयनगर नागरिक मंच के तत्वावधान में विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को संयोजक रामप्रसाद राउत के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए रामप्रसाद राउत ने कहा कि हमारी विभिन्न मांगों में सीमावर्ती रेलवे स्टेशन जयनगर से रेलवे के आय में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन संसाधन और अन्य क्षेत्रों के लिए ट्रेन परिचालन को लेकर रेल प्रशासन बेखबर है। जहां तक कि स्वतंत्रता सेनानी व शहीद एवं सरयू यमुना एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास डिब्बे की संख्या में भारी कटौती कर दिया गया, जिसमें मजदूर और गरीब लोगों को यात्रा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयनगर से दिल्ली के लिए चलने वाली एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में यात्रियों के भारी भीड़ को देखते हुए उन्होंने रेल प्रशासन से जयनगर भाया दरभंगा सीतामढ़ी के रास्ते दिल्ली तक के लिए एक नई ट्रेन या अमृत भारत एक्सप्रेस पुश पुल ट्रेन परिचालन की मांग की है। रेल बजट में प्रस्तावित जयनगर सीतामढ़ी निर्मली नई रेल लाइन का काम शुरू करने एवं बजट में घोषित जयनगर चेन्नई व जयनगर अजमेर नई ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाए। जयनगर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस का परिचालन प्रतिदिन किया जाए ताकि कम पैसे में मध्यवर्गीय रेल यात्री दिल्ली तक की यात्रा कर सकें। दरभंगा से कोलकाता के बीच चलने वाली 15,233/15,235 ट्रेन का विस्तार जयनगर तक किया जाए। सीमावर्ती स्टेशन होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से आरपीएफ चौकी को पोस्ट में तब्दील अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति किया जाना चाहिए। जानकी एक्सप्रेस को खजौली, राजनगर एवं गंगासागर एक्सप्रेस को खजौली में ठहराव होने से चेन पुलिंग जैसी समस्या का समाधान हो सकता है। जयनगर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर लीफट के साथ एक्सीलेटर की सुविधा बहाल किया जा। मीटर गेज के समय जयनगर से भाया दरभंगा सीतामढ़ी होते हुए गोरखपुर गोंडा के बीच चलने वाली कमला गंडक एक्सप्रेस एवं जयनगर भाया सकरी झंझारपुर होते हुए निर्मली के बीच चलने वाली ट्रेन का परिचालन पुनः बहाल की जाए। वर्तमान में उक्त रेल खंडों के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण रेल यात्रियों को अन्य स्टेशनों से यात्रा करने के लिए ट्रेन पगना पिंडा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के बाहर परिसर से रेल प्रशासन के द्वारा हटाए गए दुकानदारों एवं शिक्षित बेरोजगारों को दुकान बनाकर आवंटित समेत अन्य मांगों का ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र दास को पाक दुपट्टा पहनाकर सम्मानित करते हुए सौंपा। धरना स्थल पर शिव कुमार गुप्ता उर्फ शिबू महाजन, अरुण जैन, सरपंच जहांगीर हाशमी, सुजीत शाह, दशरथ शाह, वार्ड पार्षद हनुमान मोर, कुंवर प्रसाद सिंह, वासुदेव पासवान, सैयद मंजूरुल हक, कन्हैया लाल यादव, मो असलम समेत अन्य उपस्थित थे। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को हम बधाई देना चाहते हैं। धरना का मुख्य उद्देश्य है कि जयनगर आज नहीं, हम 2012 से ही रेल विकास के मुद्दे पर जो है डीआरएम, जीएम और रेलवे बोर्ड का जो है ना हमेशा ध्यान को आकृष्ट करते आ रहे हैं। आज 11 सूत्री मांग को लेकर के जो है ना हम बिल्कुल ही गांधीवादी तरीके से धरना के माध्यम से जो है ना रेल प्रशासन का ध्यान को आकृष्ट करना चाहते हैं। पहला जो मेरा मुख्य मांग है, जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो परिचालन है, हम चाहते हैं कि वो जयनगर से हो। दूसरा मेरा डिमांड है कि गरीब रथ का परिचालन प्रत्येक दिन किया जाए। और तीसरा मांग है कि सीतामढ़ी, जयनगर, लौखा होते हुए निर्मली तक, जो बहुत ही चिर परिचित मांग है और बहुत ही पुरानी मांग है, तो हम चाहते हैं सीतामढ़ी, जयनगर, लौखा होते हुए निर्मली तक जो है रेल लाइन जो है शीघ्र जो है पूरा किया जाए। चौथा मांग है कि दरभंगा से कोलकाता तक जाने वाली जो दरभंगा से ट्रेन चलती है, हम चाहते हैं उसका विस्तार जयनगर से हो। पांचवा में है कि जयनगर से चेन्नई के बीच में जो रेल बजट में प्रस्तावित है वो नई ट्रेन का परिचालन हो। और छठा मांग सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत नेपाल के सीमा पर अवस्थित जयनगर रेलवे स्टेशन पर बढ़ती सुरक्षा जिम्मेदारियों को देखते हुए जयनगर का जो आरपीएफ का जो चौकी है उसको हम चाहते हैं कि आरपीएफ का पोस्ट में जो है तब्दील हो जाए। साथ ही जीआरपी को जो थाना का दर्जा नहीं मिला है, यदि कोई मामला दर्ज करना हो तो दरभंगा जाना पड़ता है, इसीलिए हम उसको भी प्रमुखता से जगह दिए हैं कि जीआरपी को जो है कम से कम जो है ना उसका जो है ना थाना का दर्जा हो, लोग यहाँ आकर के ही जो है ना अपना शिकायत को दर्ज कर सकें।
और बहुत ही यह जो लोकल महत्वपूर्ण मांग है, खजौली राजनगर रेलवे स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस एवं खजौली में गंगा सागर एवं इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए। यह जो है ना जन जन की मांग है। खजौली और राजनगर के आम जनताओं की आवाज़ है कि भाई कम से कम 1 मिनट का भी जो है ठहराव होना चाहिए। उससे जो है ना आम आवाम को भी फायदा होगा। आज ट्रेन पुलिंग का जो समस्या है उस पर भी जो है ना रोक लगेगी। और 8वां मांग है कि सभी प्लेटफार्म पर एक्सीलेटर की जो है ना सुविधा बहाल किया जाए। इस प्रकार जो है ना हम 11 सूत्री मांग को लेकर के जो है ना आज धरना के माध्यम से आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से जो है ना हम ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। और हाल में जो है ना अतिक्रमण अभियान जो है ना रेल प्रशासन के द्वारा चलाया गया है। उसमें हम रेल प्रशासन से आग्रह करते हैं कि पटना गद्दी चौक से लेकर के और शहीद चौक तक आप 10 फीट बाय 12 फीट का दुकान बना करके जो है जिसको आप अतिक्रमण के दौरान हटाए हैं उनको, और जो शिक्षित बेरोजगार है उनको दुकान बना करके कम से कम जो है ना जीविकोपार्जन के लिए जो है आवंटित किया जाए। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण है, अमृत भारत योजना के अंतर्गत वो जयनगर, मधुबनी और सकरी ही नहीं, जितने भी चयनित हुआ है हम सभी रेलवे स्टेशनों को चाहते हैं कि समय सीमा के अंतर वो सभी परियोजना जो है पूरा हो। इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम जयनगर नागरिक मंच के बैनर तले जो है सबों के सहयोग से जो है हम धरना दे रहे हैं। और इस आंदोलन का आपको बता दें, आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को बताते हुए हमें फक्र हो रहा है कि इस अन्य आंदोलन के भांति सभी आंदोलन से जो है ना ये आंदोलन भिन्न है। भिन्न इसलिए है कि आज हम स्टेशन अधीक्षक महोदय के माध्यम से DRM GM रेलवे बोर्ड को बजाबते पाग, माला और दुपट्टा से सम्मानित करते हुए जो है यह ज्ञापन समर्पित करेंगे। मेरा स्पष्ट मानना है कि हम रेल प्रशासन को हृदय को जीत करके चाहते हैं कि हमारा जो 11 सूत्री मांग है वो पूरा हो। राम प्रसाद राउत, संयोजक, जयनगर नागरिक मंच, जिला मधुबनी। आज धरना में आप समर्थन दे रहे हैं अपना, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, सर्वप्रथम तो मैं आज के इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से जयनगर नागरिक मंच के संयोजक श्री राम प्रसाद राउत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह जयनगर नेपाल भारत सीमा पर जो अवस्थित है उसके लिए कम से कम कोई एक लीडर, और जबकि ये आज की बात नहीं है, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर और यहाँ के आम आवाम के लिए हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं। हम लोग इनका समर्थन करने के लिए आए हैं और विशेष करके हम लोगों का ये मांग है यहाँ से भारत सरकार से भी और रेल मंत्रालय से कि जिस प्रकार यह जयनगर रेलवे स्टेशन नेपाल भारत के सीमा पर अवस्थित है, साथ ही साथ यहाँ से जनकपुर के लिए भी ट्रेन जाती है और दोनों देश और बहुत ही गरीब आबादी यहाँ पे बसती है। जैसा कि आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले गरीब रथ चलता था, स्वतंत्रता सेनानी में क्या हुआ है कि पूरा AC बोगी लगा दिया गया है, स्लीपर की गुंजाइश कम कर दी गई है। और भी शहीद एक्सप्रेस जो यहाँ से दिल्ली ठहराव था वहाँ भी उसको ठहराव नहीं दिया गया है, दूर साइड से ही निकाल दिया गया है। इस सब के कारण से यहाँ पे आम आवाम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना। और यहाँ पर देख लीजिए हमारे पड़ोसी देश भी है और अगल बगल में मुस्लिम संख्या भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से अब तक शुरू में 2007 में ही प्रस्तावित यहाँ से अजमेर शरीफ के लिए ट्रेन है, लेकिन अब तक यहाँ पर न तो वहाँ के लिए कोई सोचा गया है और न तो ट्रेन दिया गया है। तो मैं इसमें एक चीज़ और यहाँ के प्रशासन का ध्यान को आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अजमेर के लिए भी यहाँ से एक विशेष ट्रेन चलाई जाए। और इसी से यहाँ पे संभावनाएं खत्म नहीं होगी, क्योंकि
यहाँ पे जो आबादी है और बगल पड़ोसी देश का भी लोड इस स्टेशन पे रहता है, तो इसलिए अतिरिक्त ट्रेन जब तक यहाँ से नहीं चलेगा तब तक यहाँ का लोड कम नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से रेल मंत्रालय को, भारत सरकार को आग्रह करता हूँ और यहाँ के जो भी रेल प्रशासन है उनसे कि हम लोगों का जो भी मांग है वो जायज़ है और एकदम कम समय में ठीक कर रहे हैं रेलवे से आप? आज नागरिक मंच के तरफ से जो धरना दिया गया है श्री राम प्रसाद जी की अध्यक्षता में, तो इन्होंने 11 सूत्री मांग का जो बात आपके रखाई है, साथ ही मैं रेल प्रशासन और रेल मंत्रालय से इस धरना के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि 2007 में ही माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो जयनगर में उन्होंने घोषणा किया था कि जयनगर से अजमेर शरीफ के लिए गाड़ी खुलेगी, जो कि आज तक 2023 अंतिम है। आज दिसंबर आपको 26 दिसंबर का ये धरना है। 16 वर्षों तक आज तक अजमेर से जयनगर के लिए गाड़ी नहीं खुली, जबकि यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद लोग राजस्थान कोटा में बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ भी जाना पड़ता है। मारवाड़ी समाज के लोग हमारे जयनगर में है, उनका भी पुराना घर वहाँ है। तो खास करके इस नागरिक मंच से और जयनगर वासियों के और यहाँ के जो देहात क्षेत्र से लोग दिल्ली, बम्बई, भारत के कोने कोने में अपना रोजी रोटी के लिए जाते हैं, तो जयनगर लास्ट स्टेशन है, नेपाल बॉर्डर है। यहाँ अगर सारी सुविधा जो गाड़ी दरभंगा से है या पटना से है या समस्तीपुर, उनको यहाँ से जोड़ दिया जाए तो काफ़ी बेहतर सुविधा होगा रेल प्रशासन के लिए भी और रेल बजट के लिए भी और यहाँ के आवाम के लिए। इतना ही कह के मैं मोहम्मद जहांगीर हाशमी, बेल्ही पश्चिमी सरपंच।